अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं रात में भी ये चीज सोच रही थी कि किसको किसको गोद में ले करके और अपने आंचल में छुपा करके दीदी बचाने की कोशिश करेगी। वो रेप का भी मोल भाव लगाती हैं। अगर आज मेरा रेप हो जाता है तो श्रीमती ममता बनर्जी मेरे घर में आके मेरी मम्मी को 5 लाख रुपए देंगी, कहेंगी कि आप चुप हो जाइए, आप टीएमसी ज्वाइन कीजिए, आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। आपके घर में बलात्कार होगा, आपको पैसा मिलेगा। आपके घर में किसी को कोई जला करके मार देगा टीएमसी का नेता, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई घटना हो रही है तो ये सोच लीजिएगा और ब्रेकिंग न्यूज में दिखा दीजिएगा कि तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान चाटुकारिता ने ही करवाया है और किया है। देखिए, सिर्फ रेजिग्नेशन देने से या सस्पेंड करने से नहीं होगा। ऐसे लोगों को रोड पर जनता को उतार करके नंगा करके मारना चाहिए। इधर पर से लज्जा नहीं, एकदम ही लज्जा नहीं। मतलब भिखारी के कटोरे से भी भीख ले लेंगे, अंधे से भी भीख ले लेंगे, उद्योगपति से भी भीख ले लेंगे, सबको ब्लैकमेल करके सबका पैसा हम अपने पॉकेट में रख लेंगे, लव बाड़ी बना लेंगे, उसके बाद उठबड़ में जाकर के चुम्मा चाटी वाला एक रूम बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ वल्गैरिटी हो रही है, चोरी चमारी हो रही है। इसके अलावा ममता सरकार और किसी चीज में फेमस नहीं है। दूर উনি কে নিজের সরকারে তো 40 দিনে 29 খানা রেপ হয়েছে। কে উনি? আমি তো জানি না এবার মুখ্যমন্ত্রীকে। কে উনি? যা আইন মানে না, যা সংবিধান মানে না, যা আইপিসি মানে না, যা সিআরপিসি মানে না, যার গ্যাংয়ে শুধু চোর চোরটা ডাকাত আছে, গরু চুরি করছে, কি জানি কি আর চুরি করছে, সেটা জানিও না আমি। আর আমি এক কথা ভালো করে বলে দিচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী যা বলার আছে বলুক। হাইকোর্ট নিজের কাজ করছে, সিবিআই নিজের কাজ করছে, আর আপনি 3 মাস দেখুন সবাই জেলের ভিতরে যাবে, এটা আমার কথা। স্টাডি এমবিবিএস ইন বাংলাদেশ। নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান? তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা। মিশন এমবিবিএস, স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা। আসসালামু আলাইকুম নাজিয়া, নমস্কার। নাজিয়া, একদম প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি যে একটার পর একটা মামলা কিন্তু, এবং সেটা রাজ্যের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা, সেই মামলা সিবিআই এর হাতে চলে যাচ্ছে। এবং ইতিমধ্যেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় সিবিআই দপ্তরে গিয়ে দেখা করেছেন, পরেশ অধিকারী দেখা করেছেন, এবং এই যে তাদের সিবিআই ডাকছে, তাদের বিভিন্ন যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে সেটাও সিবিআই দপ্তরে জমা করতে হবে বলেছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে কি বলবে? কারণ এই যে রাজ্যের প্রত্যেকটা ক্যাবিনেট মন্ত্রী এইভাবে চলে যাচ্ছেন, এবং শিক্ষামন্ত্রী যেখানে মোটামুটি যে রিপোর্টগুলো আপাতত এসছে দেখা যাচ্ছে সেখানে দুর্নীতি হয়েছে, সেটা আপাতত প্রমাণিত, তদন্ত চলছে, কি বলবে? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গতে আমি তো এখন বলছি না, আমি তো 2017 থেকে বলছি কি চিরদিন চুরি চামারি চলতে পারবে না। আপনি মানুষের জনগণ চোখের আপনি মানে কতদিন আপনি অন্ধকার রাখতে পারবেন? আর এখন যা মিডিয়া আর যা সোশ্যাল মিডিয়া এত হাইলাইট করছে, মানে সঠিক কথাকে জনগণ সামনে রেখে দিচ্ছে। এবার আপনি ভাবুন ভাই कि কে খারাপ আর কে খুব ভালো, কে ভদ্র। तो मैं यही कहूँगी कि सीबीआई जो है निज़ाम पैलेस, वो अब हो गया है तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्रियों का दूसरा घर। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं रात में भी ये चीज़ सोच रही थी कि किसको किसको गोद में ले करके और अपने आंचल में छुपा करके दीदी बचाने की कोशिश करेंगी। देखिए, जस्टिस गंगोपाध्याय इज लाइक अ सिंघम टू सेव आवर पब्लिक इन वेस्ट बंगाल। आज हाई कोर्ट जो है उन्होंने दिखा दिया कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। आयन आयन भाई भाई चोले भाई, आप सीएम हो, आप पीएम हो, आप कोई भी हो, आप गलती करेंगे, आप जनता का हक मारेंगे और आपको जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। सोचिए, एक आदमी इस 2018 में 17 अगस्त को लेफ्ट फ्रंट से आकर के ज्वाइन करता है टीएमसी को। मैं परेश अधिकारी जी के बारे में बात कर रही हूँ, जी बोलना जरूरी नहीं है ऐसे चोर चमारे लोगों को। और उसकी बेटी का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, अनोनिमस लिस्ट में नाम नहीं, सस्पिशियस लिस्ट में नाम नहीं, जो ए ग्रुप का लिस्ट आता है उसमें नाम नहीं।
आप टीएमसी ज्वाइन कीजिए, आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। आपके घर में बलात्कार होगा, आपको पैसा मिलेगा। आपके घर में किसी को कोई जला करके मार देगा टीएमसी का नेता, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीएमसी का पूरा बस्ती जला देगा मुसलमानों का या हिंदुओं का या जनता का, आपको नौकरी का लालच मिलेगा। तो श्रीमती ममता बनर्जी सिर्फ नेता मंत्रियों को दूसरी पार्टी से लालच और ब्राइब पर नहीं लेकर आती हैं, वो रेप का भी मोल भाव लगाती हैं। अगर आज मेरा रेप हो जाता है तो श्रीमती ममता बनर्जी मेरे घर में आके मेरी मम्मी को 5 लाख रुपए देंगी, कहेंगी कि आप चुप हो जाइए। कि नाजिया इलाही खान क्योंकि सबसे ज्यादा बोलती थी, नाजिया इलाही खान एज अ मुस्लिम फेस बहुत वोकल थी बीजेपी में, और उसका रेप हो गया है, तो डेफिनेटली कि तृणमूल कांग्रेस के मुसलमानों ने ही किया है, डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देती हूं कि अगर मेरे साथ कोई घटना हो रही है तो ये सोच लीजिएगा और ब्रेकिंग न्यूज में दिखा दीजिएगा कि तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान चाटुकारिता ने ही करवाया है और किया है, तो वो आकर के पैसा देंगी। तो जिस स्टेट में श्रीमती ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद रेप के विक्टिम का मोल भाव लगता है, उस स्टेट में हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट का जज ये कहता है कि बचाओ सारे डेटा को। हाई कोर्ट का जज ये कहता है कि सीआरपीएफ से सेव करो एसएससी के पूरे डेटा को, नहीं तो हैम्पर किया जाएगा। आप सोचिए कि ये दुर्नीति, ये चोरी, ये चमारी, ये डकैती कहां चली आई है। मैंने आपको याद होगा 1 महीना पहले कहा था कि आप जरूर आइएगा मेरे पास ये कहने के लिए कि हाई कोर्ट ने खुद बोला है कि पार्थो चैटर्जी को जाना चाहिए सीबीआई के पास, और 1 महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और उसने चक्कर मारना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट এবং রাজ্যপাল এবং সিএম এর কাছেও অনুরোধ করেছে যাতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে, মানে পদত্যাগ করে। देखिए, सिर्फ रेजिग्नेशन देने से या सस्पेंड करने से नहीं होगा, ऐसे लोगों को रोड पर जनता को उतार करके नंगा करके मारना चाहिए। मैं आपके चैनल पर ये इन फ्रंट ऑफ कैमरा कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को रोड पर उतार करके नंगा करके मारना चाहिए। बहुत रिस्पेक्ट होगा कि अगर वो रेजिग्नेशन 4 दीवारी में दे देगा, 4 दीवारी में रेजिग्नेशन दे देगा, क्या होगा? जो लोग 1 साल से धूप, गर्मी, बरसात, छांव हर एक चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, गांधी स्टैचू के नीचे भूखमरी पर बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र खत्म हो रही है, जिनके बाल बच्चे इंतजार में हैं कि कब मेरा बाप वापस आएगा, कब मेरी माँ रिटर्न आएगी, जिसने ईद नहीं मनाया, जिसने दुर्गा पूजा नहीं मनाया, जिसने दिवाली अपने बच्चों के साथ नहीं मनाया, सिर्फ एक मात्र नौकरी के लिए, आप उसके दिल से जाकर पूछिए तो कि क्या सिर्फ एक रेजिग्नेशन से हो जाएगा? ऐसे नेता मंत्रियों को रोड पर निकाल करके नंगा करके मारना चाहिए। और मुझे आप एक बात बताइए कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में कौन सा नेता है जो चोर नहीं है? कौन सा ऐसा मंत्री है जो चेयर पर तो बैठा है लेकिन साथ साथ 200 केस लेकर नहीं बैठा है? कौन सा ऐसा मंत्री है जो सीबीआई जा करके अपना चप्पल नहीं घिस रहा है? कौन सा ऐसा मंत्री है जिसका हाई कोर्ट से जो फेल नहीं हो रहा है, जिसको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा है? हर को परेश अधिकारी की बेटी के ऊपर स्टेट की पुलिस ने इंपर्सोनेशन का केस क्यों नहीं किया? आप तो टीचर है नहीं, आप टीचर बनने का नाटक कर रही हैं, तो इंपर्सोनेशन का केस आता है ना भाई, 419 का केस आता है ना, ये करके क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया गया? स्टेट की पुलिस तब क्यों एक्टिव नहीं हुई? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता कुछ भी कर ले, उनके लिए कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक अलग से आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान लिखा है कि ये जो चाहे कर सकते हैं, इनके लिए कोई सेक्शन लागू नहीं है। पर आम जनता और अपोजिशन पार्टी अगर कुछ नहीं भी करेगी तो हमको उनको अरेस्ट करके जेल भर देना है। নাজিয়া, এই যে অঙ্কিতার কথাই বললে যে পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতার যে চাকরি ছিল সেটা কিন্তু হাইকোর্ট বরখাস্ত করে দিয়েছে, এবং শুধু তাই নয়, যে বেতনটা সে পেত সেই বেতনটাকেও ফেরত দিতে হবে, মানে স্যালারি। ছি, তো এই স্যালারিটাও 2টো কিস্তিতে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। কি বলবে? ছি, লজ্जा नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है
कि परेश की बेटी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और यहाँ पर जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री हैं उनके बाल बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज नहीं है। सोचिए कितनी शर्म वाली बात है कि हाईकोर्ट कह रहा है सारी सैलरी वापस करो। छी छी छी, इधर पर से लज्जा नहीं, एकदम ही लज्जा नहीं। मतलब भिखारी के कटोरे से भी भीख ले लेंगे, अंधे से भी भीख ले लेंगे, उद्योगपति से भी भीख ले लेंगे, सबको ब्लैकमेल करके सबका पैसा हम अपने पॉकेट में रख लेंगे, लव बाड़ी बना लेंगे, उसके बाद उड़बड़ में जाकर के चुम्मा चाटी वाला एक रूम बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ वल्गैरिटी हो रही है, चोरी चमारी हो रही है, इसके अलावा ममता सरकार और किसी चीज में फेमस नहीं है। दूसरी एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री का जितना भी चोरी चपाड़ी है वो पूरे देश को पता चल जाता है। मैं दिल्ली में थी, मैं कल आई हूं, वहां पर लोगों को पता चल गया कि भाई तुम्हारा एक मंत्री है जिसकी बेटी ने झूठा उसने ये किया है कि वो टीचर है, जबकि उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। लेकिन जब उससे पूछा गया तो कह रहा আমি তো জানি না কি হয়েছে, দেখছি গিয়ে দেখবো কি হবে। মানে এরা কি খায়, ভাত মাছের সঙ্গে একটু গাঁজা খায় কি? আমি ভাবছি ভাত মাছের সঙ্গে একটু গাঁজা খায়, তার জন্য এরা জানে না কি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই যে অনুব্রত মণ্ডল যাকে নিয়ে এতদিন ধরে চর্চা চলছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সিবিআই দপ্তরে যাওয়ার পরেই কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল নিজেই চিঠি দিয়ে সিবিআই দপ্তরে চলে গেল, কি বলবে? সিবিআই দপ্তরে গেলেন, তারপর ক্যাটেল স্মাগলিং জন্য উনি কথাবার্তা বললেন 4 ঘন্টা, তারপর আবার বলে দিলেন আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে। वो नौटंकी भी ड्रामा फिर स्टार्ट हो गया और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। देखिए ये ड्रामा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं लीगल फर्टिनिटी से आती हूँ एंड आई नो लॉ वेरी वेल, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये 3-4 महीने का और नाटक है। उसके बाद एक एक करके ये जितने भाल बंदर है ये हम लोगों को जेल में ही दिखाई देंगे, ये बाहर दिखाई नहीं देंगे। और जिस तरह से हाई कोर्ट में जस्टिस गंगोपाध्याय ने पार्थो चैटर्जी के लिए कहा कि उनको जाना चाहिए, सीबीआई को फेस करना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये उन्होंने कोड किया था फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ऐसे नेता मंत्रियों का जेल जाना अभी के सिनेरियो में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश में आ गया है सब कुछ, सारी सच्चाई सामने आ गई है। ডিভিশন বেঞ্চে কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায় গেছে, কিন্তু সেই হরিশ টন্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু খারিজ করে দিয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চ নিতে চায়নি। এই বিষয়টাকে নিয়ে কি বলবে? नहीं, वो तो मुझे पता है, 12 अप्रैल की बात है जब खारिज हुआ, और उसके बाद फिर उसको सिंगल बेंच में डाल दिया गया जहां से उनको रिलीफ नहीं मिला। और रिलीफ नहीं मिलने के बाद तो उनको सीबीआई में जाना ही पड़ा, जो हम लोग के सबके सामने है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि जब आपने चोरी की नहीं है तो आपको भागने की जरूरत क्या है? आप फेस कीजिए ना। आप अगर गलत नहीं है, आप 100% आप एकदम सही है, आपको पुलिस या सीबीआई कितने दिन हैरेस करेगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद तो उसको छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा, और बाइज्जत आप रिटर्न आएंगे। और उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं आई कांट से एनीथिंग बिकॉज दिस मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट फैसला करेगा, दिस टोटली डिपेंड ऑन कोर्ट। तो आपने तो अपना पार्ट किया नहीं, आप तो वहां भाग रहे हैं, उससे रिलीफ मांग रहे हैं, आपका पिटीशन वहां फेंका रहा है, और अल्टीमेटली आपको सीबीआई को फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आप चोर नहीं है, आप चोट्टे नहीं है, आप डकैत नहीं है, आपने यहाँ पर गुटबाजी नहीं बनाई है, आपने यहाँ पर तोलाबाजी का धंधा नहीं चालू किया है, तो फेस कीजिए ना, भागने की क्या जरूरत है? যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যে 5 সদস্যের যে কমিটি, সেখানে কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যিনি আত্মসহায়ক সেই টিমের মধ্যে, মানে সেই 5 সদস্যের টিমের মধ্যে ছিল, কি বলবে? देखिए ये बात तो सबसे पहले मैंने बोली थी, एसएससी वाली। आप अपना पूरा रिकॉर्ड या मीडिया अपना पूरा रिकॉर्ड निकाले, मैंने सबसे पहले कहा था कि पार्थो चैटर्जी को बुलाओ, पार्थो चैटर्जी को बुलाने से जो फेस है ना वो क्लियर हो जाएगा। भाई देखिए, एक 1.25 साल से हजारों लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने मेरिट बेस पर एसएससी का एग्जाम दिया, जिसने टेट का एग्जाम दिया, आज वो धूप में अपनी चांदी जला रहे हैं, अपने शरीर को जला रहे हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर बैठे हुए, और आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। ये तो होने नहीं देंगे हम लोग, एज अ ह्यूमन बीइंग भी नहीं होने देंगे, और एज अ अपोजिशन भी नहीं होने देंगे। अपोजिशन में बैठने के बाद हमारा क्या काम होता है कि जो जनता के हक में नहीं हो रहा है उसको हक
खिलाना, लड्डू पेड़ा खिलाना तो हमारा काम है नहीं, तो हम तो लड्डू पेड़ा खिलाएंगे नहीं। पार्थो चैटर्जी को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं ऑनर करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जस्टिस गंगोपाध्याय जैसा एक जज हम लोगों को मिला। देखिए, इसमें अपोजिशन का भी तो कोई हाथ ही नहीं है। अपोजिशन क्या कर रही है? जो कर रहा है हाईकोर्ट कर रहा है। মুখ্যমন্ত্রী বলছে অপোজিশন মানে বিজেপি বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। দূর, উনি কে নিজের সরকারে তো 40 দিনে 29 খানা রেপ হয়েছে। কে উনি? আমি তো জানি না এবার মুখ্যমন্ত্রীকে। কে উনি? যা আইন মানে না, যা সংবিধান মানে না, যা আইপিসি মানে না, যা সিআরপিসি মানে না, যার গ্যাংয়ে শুধু চোর চোরটা ডাকায়েত আছে, গরু চুরি করছে, কি জানে কি আর চুরি করছে, সেটা জানিও না আমি। আর আমি এক কথা ভালো করে বলে দিচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী যা বলার আছে বলুক। হাইকোর্ট নিজের কাজ করছে, সিবিআই নিজের কাজ করছে, আর আপনি 3 মাস দেখুন সবাই জেলের ভিতরে যাবে, এটা আমার কথা। নাজিয়া, শুধু তাই নয় যে ডিএ মামলা মানে ডিএর যে বকেয়া টাকা এতদিন বাকি ছিল সেই মামলাও চলছিল, এবং সেই ডিএর সমস্ত ডিএ যেটা পেন্ডিং হয়ে আছে সেটা কিন্তু 3 মাসের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে দিতে হবে, এটাও কিন্তু আদালত বলছে। মহামান্য হাইকোর্ট এই রায়ও দিয়েছে। কি বলবে তাহলে? মানে একদিকে সিবিআই, একদিকে বকেয়া টাকা দিতে হবে, কোথাও কি সরকারের নাভিশ্বাস? কি বলবে? দেখুন, আমরা সবাই, আপনাকেও আমি বলছি, আপনি তো বাঙালি, প্রো বেঙ্গলি, আমি তো নেই, কিন্তু আপনি তো প্রো বেঙ্গলি। আমরা কোনোদিন কল্পনা করেছিলাম এইভাবে সরকারকে? আমরা বুঝেছিলাম যে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে এত চোর চামারি আছে, এত চোর চোরটা আছে। হাইকোর্ট বলছে কে সিসিটিভি ফুটেজটা ভালো করে বাঁচান, এসএসসি ডেটা চলে যাবে। हाईकोर्ट बोलছে ডিএ দিতে হবে। सब মানে हैंडपंप के बारे में हाईकोर्ट बोलेगा, गाली मत दो हाईकोर्ट बोलेगा, चोरी मत करो हाईकोर्ट सिखाएगा, आयन को मानो हाईकोर्ट सिखाएगा, बलात्कार मत करो हाईकोर्ट सिखाएगा, बलात्कार करने के बाद 14 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट और अफेयर मत बोलो, ये भी हाईकोर्ट सिखाएगा। तो सारी चीज को अगर हाईकोर्ट ही सिखाएगा तो श्रीमती ममता बनर्जी को बहुत मोहब्बत से और प्यार से रिजाइन दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट इज बेस्ट है, वो ये सरकार चला लेगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल को बहुत ही अच्छे से और आयन के जुरिडिक्शन में रख करके चला लेगा। और ये जितने चाटुकारिता और दल्ले पुलिस है, इसको भी सीधा कर देगा हाईकोर्ट। अनीश खान की हत्या में और रामपुर हाट बीरभूम में जो मसला हुआ, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाया ना, पुलिस को कहा ना कि भाई साहब रखो सारे प्रूफ। तो पुलिस का जो काम है कि भाई हमको तो तृणमूल के नेता मंत्रियों को चाटना है, नहीं चाटेंगे तो कैसे चलेगा। तो हाई कोर्ट एक वन एंड ओनली हम लोगों के सामने अब समस्या का समाधान नजर आ रहा है कि हाई कोर्ट ये जितने दल्ले पुलिस है श्रीमती ममता बनर्जी के जो पपेट बने हुए हैं, उसको सीधा कर सकता है तो सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं हाई कोर्ट एंटर करती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं कहीं आई हूँ।